2 अक्टूबर को हमारी पीएसी की मीटिंग है, उसमें डिसाइड करेंगे। सबसे पहले आपको ही बताएंगे कर चुके, पर 2 में से एक छोटा छांटना पड़ता है ना। हमें पता है दोनों दुश्मन है हमारे, पर दोनों में से सिलेक्शन करते टाइम उस कांग्रेस को कैसे सिलेक्ट करें जिसने हमें बिना कसूर जेल भेजने का काम किया। ये तो फिर भी कभी ना कभी हमारे साथी सहयोगी रहे हैं। उस चीज का नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी की जो किसान विरोधी नीति थी, उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा। और जो लोग छाती पे हाथ मार मार करके 400 पार की बात करते थे, मोदी की गारंटी की दुहाई देते थे, उनकी भी हवा निकल गई। प्रजातंत्र में फैसला जनता जनार्दन करती है। आपने कुछ टिकटें डिक्लेयर की है जी जी की 3-4 और दिग्विजय के बारे में जी। कब तक हो जाएगा विधिवत तौर पर? 2 तारीख की हमारी पीएसी की मीटिंग है, उसमें हम विचार विमर्श करके जारी कर देंगे। 2 तारीख 2 को ही कर देंगे? 2 के बाद ही कर पाएंगे ना। 2 को तो मीटिंग है पीएसी की, उसमें डिस्कशन करेंगे। अब तक जो आवेदन हमारे पास आए हैं उन पर विचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी निरंतर पिछले 10 वर्ष से शासन में है, और भारतीय जनता पार्टी को 400 पेज की चार्ज सीट जब हम इनेलो का हिस्सा थे तब हमने सामूहिक तौर पे दी थी, और उसमें सारे चार्जेस बाकायदा एक एक खोल करके बताए थे। अगर इनकी कार्रवाई करने की मंशा होती तो ये चुनाव के दौरान आकर के ये नाटक ना करते, ये कार्रवाई पहले भी कर सकते थे। ये रोज़ ईडी वाले जगह जगह जाकर के रेड करते हैं, लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये मिली भगत का ही खेल है। अब इससे बड़ा उदाहरण आपके सामने और क्या हो सकता है कि जब भूपेंद्र हुड्डा के बेटे को ज़रूरत होती है तो भारतीय जनता पार्टी मैदान खाली छोड़ देती है, और जब भारतीय जनता पार्टी को दरकार होती है तो भूपेंद्र हुड्डा खुला मैदान छोड़ देते हैं। ये राज्यसभा का चुनाव इस बात का उदाहरण नहीं है।